By Dr. Himanshu Bansal, I relate as a radiologist. So I work, you can say, from 9 to 4. Evenings are free. उसमें मैं अपना पैशन परस्यू करती हूँ बाय द पेन नेम जूजूस पर्ल्स, और उसमें मैं सारी अपनी राइटिंग करती हूँ। तो ये मेरे इस पैटर्न को देखते हुए ही मुझे ये कहा गया था, खिताब दिया था, रेडियोलॉजिस्ट बाय द डे, ऑथर बाय द नाइट और इवनिंग। बिकॉज मेरा हमेशा है ईच वन टीच वन, एंड एजुकेशन शुड बी द बर्थ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। नमस्कार, मैं कपिला और आप जुड़ चुके हैं तंदुरुस्ती नमा के साथ। और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु बंसल, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। रेडियोलॉजी में आपका कितना रोल है? मतलब एक जो पेशेंट है, वो जब आपके पास आता है तो आप उसको कैसे कंफर्टेबल करवाते हो? इसके अंदर हमें पेशेंट के उसके लेवल पे जाके उसको पहले कंफर्टेबल करना पड़ता है, क्योंकि जनरली रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस में पेशेंट फास्टिंग आता है, क्योंकि वो और भी बहुत सारे ब्लड टेस्ट के लिए कराने के लिए चक्कर में वो फास्टिंग ही आता है। तो थोड़ा इरिटेटेड कई बार रहता है, क्योंकि उसको वेट भी करना पड़ जाता है एट टाइम्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो मेरा अप्रोच है, जो मैंने सीखा है, हमें पेशेंट की साइक पे वर्क करना होता है, उसको पहले कंफर्टेबल बनाना होता है। एज सच इतनी एडवांसमेंट्स में मुझे फास्टिंग पेशेंट, या मुझे लगता है हम में से किसी को भी फास्टिंग पेशेंट नहीं चाहिए होता, पर ये पुरानी धारणाएं बनी हुई हैं कि जितना हम भूखा पेट आएंगे हमारा स्कैन उतना अच्छा होगा। फर्स्ट वो वही है इम्पोर्टेंट कि आप साइक पे वर्क कीजिए। उसके बाद आपको पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पेशेंट किस लिए आया है आपके पास। बाय एंड लार्ज मैंने देखा है, अगर पेशेंट कह रहे हैं उसको कोई तकलीफ़ है और आप बहुत शिद्दत से अपना काम करते हैं, तो 99% आप बीमारी निकाल लेते हैं। हमें उनका क्लिनिकल हिस्ट्री, उनकी ब्लड रिपोर्ट्स भी देखनी पड़ती हैं, प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस भी करनी पड़ती हैं, और रिपोर्ट जो भी आए पेशेंट को अपने कंफर्ट लेवल पे और उसको कॉन्फिडेंस पे लेके बहुत आराम से प्रॉब्लम डिस्कस करनी होती है, ताकि वो उसका सही तरीके से आगे इलाज कर पाए। और जहाँ नीड होती है वहाँ उसको हायर सेंटर के लिए भी रिकमेंड कर देते हैं, सजेशंस भी दे देते हैं। मैम, ये तो बात रही कि आपके प्रोफेशन की, लेकिन अब हम थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। मुझे पता लगा है कि आप ट्रैवलर भी हैं, तो कहाँ कहाँ आप घूम चुके हैं? इसका जवाब आप पूछ सकते हैं, देखो इंडिया पूरा घूम चुका है। बिकॉज आई फील द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन इज उनको खूब घुमाएं, डिफरेंट कल्चर्स दिखाएं, एंड द बेस्ट थिंग इज़ टू स्टार्ट फ्रॉम इंडिया। और एक मेरी ये भी इच्छा थी, बीइंग अ हिंदू, हमारे चारों धाम मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट कर चुकी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकाधीश। सेकेंडली सिखिज़्म करके हमने गोल्डन टेम्पल भी देखा हुआ है। अगर मैं कहूँ क्रिश्चियनिटी, इनको वेटिकन सिटी भी दिखा रखी है मैंने। आप ऑथर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप बुक कोच भी हैं। तो इन सब के बारे में मुझे थोड़ा सा समझाएं कि इतना मल्टी टैलेंट कहाँ से आया आपके अंदर? मल्टी टैलेंट का ये मैं कहूँगी, ये बेसिकली मेरा जेनेटिक डिफेक्ट है, क्योंकि मेरे फादर के साइड हमेशा से एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया है। बचपन से एक ही प्रिंसिपल पे बड़े हुए हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। कपड़ा सस्ता पहन लो, बट पढ़ाई पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। तो बेसिकली रीडिंग राइटिंग का बचपन से ही शौक था, बट वो टाइम नहीं मिला, बिकॉज मेडिकल की तैयारी करनी थी, फिर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। बेसिकली ये लीप मुझे मिला कोविड में। व्हाट आई से कि जब आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है ना, आप उसको चैलेंज समझ के उसको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करती है। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से, कि हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। कोविड को भी मैंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। बहुत टाइम से मैं लिख रही थी, प्लस मेरे बच्चों ने कहा मम्मी आप अच्छा लिखते हो, यू स्टार्ट राइटिंग। आई स्टार्टेड माई ब्लॉग। ब्लॉगिंग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा वर्ल्ड वाइड। देन आई वेंट इनटू पब्लिशिंग। फर्स्ट बुक मेरी पब्लिश हुई थी अक्टूबर 2020 में, विच बाय द नेम मॉम्सी पॉप्सी डायरी, विच रियली वेंट वेरी वेल। और उसके बाद सिलसिला चालू हो गया, और सो फार आई हैव पब्लिश्ड 16 बुक्स, 15 एंड वन एज अ बुक कोच। और गॉड हैज बीन वेरी काइंड, एप्रिसिएशन अच्छी मिली है, एंड आई हैव गॉट 23 लिटरेरी अवार्ड्स टू माई क्रेडिट। और मेरी बुक सब बुक फेयर जाती हैं, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, कोची हो, कोलकाता हो, और अभी रिसेंटली फ्रैंकफर्ट बच्चीवीज में भी जा रही हैं। दैट्स इट। मैम, आपको एक न्यूज़पेपर ने टाइटल दिया है रेडियोलॉजिस्ट बाय डे एंड ऑथर बाय इवनिंग। हाँ, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा बताओ।
ये बेसिकली सबसे ना आश्चर्यजनक, सबको ऐसा लगता है आप डॉक्टर हो, तो ये धारणा बनी हुई है डॉक्टर्स हैं तो उनके पास टाइम नहीं होगा। व्हाट आई ऑलवेज फील कि 24 घंटे आपके पास भी है, मेरे पास भी हैं। अगर हम चाहें तो उन 24 आवर्स को हम बड़े पावरफुली जी सकते हैं। बाय डॉक्टर हिमांशु बंसल आई relate as a radiologist. So I work, you can say, from 9 to 4. Evenings are free. उसमें मैं अपना पैशन परस्यू करती हूँ बाय द पेन नेम जूजूस पर्ल्स, और उसमें मैं सारी अपनी राइटिंग करती हूँ। तो ये मेरे इस पैटर्न को देखते हुए ही मुझे ये कहा गया था, खिताब दिया था, रेडियोलॉजिस्ट बाय द डे, ऑथर बाय द नाइट और इवनिंग। मैम आप नेशनल मेंबर हो IRIA सोशल विंग के, और उसमें रक्षा के नाम से आप कुछ एक्टिविटीज़ भी कर रही हैं, तो वो क्या है? रक्षा एक ना हमारा नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट हुआ था IRIA, इंडियन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग एसोसिएशन ने जून 2020 में। मैं ये कहूँगी सबका सहयोग ऐसा रहा, इसमें बेसिकली हमें वुमेन लिविंग इन द स्लम्स, जो हम कहते हैं ना पुअरेस्ट ऑफ द पुअर्स, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन और जनरल हाइजीन के बारे में एजुकेट करना था। उसका करने का तरीका ये था, वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सैनिटरी पैड्स। तो इसमें अगेन मैं कहूँगी गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, क्योंकि सिंस जून 2020 एवरी मंथ मैं स्लम्स में, मैं स्लम्स हम लोगों ने अडॉप्ट कर रखे हैं, उस पे जाके हम फ्री सैनिटरी पैड्स देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारी कितनी कलेक्शन होती है बाय द फेलो रेडियोलॉजिस्ट एंड फैमिली फ्रेंड्स से। एट टाइम्स हम पैड्स के साथ उनको सोप्स या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स दे देते हैं। बट कहानी यहीं तक नहीं थी, क्योंकि सिर्फ लेडीज़ को एक मेंस्ट्रुअल और जनरल हाइजीन में एजुकेट करने तक का पॉइंट नहीं था। उसके उनके जो स्लम्स में बच्चे हैं, उनके लिए फिर मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें मैं बोल सकती हूँ कि मैंने शुरू किया, बिकॉज मेरा हमेशा है ईच वन टीच वन एंड एजुकेशन शुड बी द बर्थ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। तो इस स्लम्स में जो है ना, हमने एक ट्रॉला होता है ना, आपने देखा होगा ट्रैक्टर सा, उसको कवर करके हमने एक मोबाइल स्कूल बनाया है। अप्रैल 2022 को इसका मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट प्रोजेक्ट। कहाँ पर है ये मोबाइल ये स्कूल? बठिंडा में है, और हम डिफरेंट स्लम्स में ले जाते हैं। लाइक एक साल के लिए हम एक जगह रखते हैं। एक मेरी पुरानी स्टाफ है विच इज़ इनटू नाउ रीडिंग एंड टीचिंग, वो वहाँ बच्चों को पढ़ाती हैं, और हमारी कोशिश होती है इन बच्चों को हम बेसिक एजुकेशन दे दें, ताकि ये कुछ भी काम कर सकें, तो एटलीस्ट वो मार नहीं खाएंगे लाइफ में। एंड सेकेंडली हमारी कोशिश होती है जब इनको बेसिक एजुकेशन जैसे पंजाबी और मैथ्स करा के, फिर हम गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके इनका पेपर दिलाते हैं, ताकि ये रेगुलर गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल हो जाए, सो दैट एटलीस्ट दे हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ से 5th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास। तो इसके लिए भी इनको इस प्रोजेक्ट में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए नॉर्मली चिप्स, बिस्किट, पेस्ट्रीज इस तरीके से देते हैं, ताकि ये बच्चे अट्रैक्ट हों, स्कूल में आएँ। 1 डेढ़ महीने 2 महीने की कोशिश के बाद ये अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। लास्ट ईयर हमारे पास वी हैड अराउंड 64 चिल्ड्रंस लिविंग इन द स्लम्स, जिनमें से 31 आर गोइंग टू रेगुलर गवर्नमेंट स्कूल्स। मतलब ये मुझे लगा कि जैसे कहते हैं ना कि मैं अकेली चली थी राह पे, काफिला बनता गया, दैट्स वाई। तो ये रक्षा और सोशल उड़ान प्रोजेक्ट बहुत क्लोज है। एक और स्टार्ट किया था हमने अभी मार्च में, दैट इज़ अ जागरूकता कैंप, दैट इज़ अवेयरनेस कैंप, कि इनको ये है कि हर महीने हम दे रहे हैं, है ना। इट्स ऑलवेज बेटर ना, यू से कि यू टीच द पर्सन हाउ टू फिश रादर देन गिव हिम द फिश। तो ये अवेयरनेस कैंप्स ये हैं, हमने स्मॉल हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये जूट मेकिंग करना, बैग्स बनाना चाहती हैं, पापड़, गार्डनिंग, एम्ब्रॉयडरी, दरियाँ, वॉट एवर, मतलब एजुकेट टाइप ऑफ थिंग्स हो गई कि टू अपने। मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इनकी फिर ट्रेनिंग अरेंज कराते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एनजीओ, जो मेरा साथ देती है पिछले 3.5 साल से, और इनको फिर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं स्टार्टअप करने में, कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ से हेल्प के साथ, ताकि दे बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। दैट्स इट, ये मेरा सोशल फ्रंट है। इन सब चीज़ों में फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट ये है कि दे डोंट इंटरफेयर। आई थिंक बीइंग नॉन इंटरफेयरिंग इज द बिगेस्ट सपोर्ट। बाकी माय हस्बैंड हेल्प्स मी आउट बाय सपोर्टिंग इन द सेंस, वो कभी कुछ नहीं बोलते। इफ़ ही नोज़ कि मेरा सोशल डे है, तो ही ट्राइज टू एडजस्ट कि चलो चाय मैं 4 बजे पी लेता हूँ, तुमने 4 से 5 जाना है, लाइक दैट। एंड चिल्ड्रन दे आर वेरी सपोर्टिव, बिकॉज उनका एक ही एम होता है कि मम्मी को जिस काम करके खुशी मिल रही है ना, मीन्स शी इज़ डूइंग द राइट जॉब। जैसे हमें लगता है बच्चे खुश हैं तो मतलब दे आर डूइंग द राइट जॉब। ये इतना कुछ आप कर रहे हो, लेकिन एक रेडियोलॉजिस्ट या एक हम डॉक्टर की बात करें, तो वो भी इंसान ही होते हैं, है ना?
लेकिन उनका भी अपना एक पैशन होता है, तो आपका ऐसा क्या पैशन है? मेरा पैशन बेसिकली तो बहुत कुछ है यार, बट सबसे इम्पोर्टेंट है टू रिवाइव द बुक रीडिंग कल्चर। मैं जब पंजाब में आई थी ना, लाइक आई एम फ्रॉम दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, मुझे नशा का इतना आइडिया नहीं था। जब इनिशली मैं पेशेंट्स देखती थी ना, सारे यंग बच्चे, मदर्स आती थी, लड़के 15, 16, 20, 21 साल के, एंड इट वाज लाइक चिट्टा नशा, चिट्टा नशा। आई डोंट नो व्हाट इज चिट्टा नशा, ऑनेस्टली बताऊं। पर मैंने बाद में मुझे लगा यार ये तो पढ़ता तो कोई है ही नहीं, नोबडी टॉक्स, एवरीबडी इज अ स्कूल ड्रॉप आउट। तो मुझे ये था, इनको पढ़ाई का नशा कैसे लगे, है ना? बिकॉज हर चीज़ की एक एडिक्शन होती है। आपको अगर पढ़ाई की एडिक्शन हो जाएगी, आप अपने आप से पढ़ोगे। तो उस चक्कर में मेरा पैशन यही है टू रिवाइव द बुक रीडिंग कल्चर, जिसके अंतर्गत मेरा पहले एक एफबी पेज चल रहा है, जुजूस रीडर क्लब। लकीली कोविड के बाद वो ऑफलाइन है। तो मैं इसी तरीके से मैसेजेस स्प्रेड करती हूँ कि आप बुक रीडिंग कल्चर करो। हमारा क्लब हर महीने मिलता है, फर्स्ट ट्यूसडे 6 to 7। इसके अलावा मैं जैसे एम्स भटिंडा के साथ मेरा बुक ऑफ फ्रेंड करके एक इनिशिएटिव है, जिसमें वहाँ जाके हम बुक रीडिंग करते हैं। मेरी जो लिखी हुई बुक्स हैं उसको 30% ऑफ पे मैं देती हूँ। लाइक डॉक्टर्स एवरीबडी अच्छे होते हैं, दे कैन बाय, और उनकी सेल्स में से 10% गोज फॉर द कैंसर पेशेंट्स। इसके अलावा वो स्कूल्स में मुझे टॉक्स के लिए बुला लेते हैं टू मोटिवेट। मेरा तो यही होता है, पढ़ लो, 25 साल तक अच्छे से पढ़ लो, आगे की ज़िंदगी बहुत बढ़िया निकलेगी। ऑलरेडी आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो अभी आपके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी बात करें, तो वो क्या है? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरे लाइंड अप है। अक्टूबर में 18 से 23 तक फ्रैंकफर्टर बचेमीज़ बुक फेयर है, जहाँ पे मेरी लेटेस्ट बुक जो 15th बुक है, मॉम्सी पॉप्सी डायरी 2.0, उसका ऑडियो बुक का लॉन्च होगा। अनफॉर्चुनेटली या आई शुड से फॉर्चुनेटली मैं नहीं जाऊँगी अभी जर्मनी, बिकॉज ऑफ फैमिली में को ज़रूरत है। तो दिस इज़ वन बिग इवेंट, क्योंकि दैट विल बी कवर्ड, मुझे उसमें इंक्लूड किया जाएगा। मेरा लाइव ऑथर इंटरव्यू रहेगा। नवंबर में आई हैव अपकमिंग इवेंट इन IIT दिल्ली, फैक एज्यूर का, जहाँ पे ऑथर पैनल डिस्कशन है और मेरी बुक का लॉन्च है। एंड द मोस्ट अवेटेड इज़ द कोलकाता लिटरेरी कार्निवल, जो आई थिंक एवरी ऑथर की ड्रीम होती है, एक बार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जाना, एक बार कोलकाता में 2024 में, जहाँ पे मेरी बुक को सीनियर्स बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा। प्लस आई हैव अ बुक रीडिंग सेशन देयर, एंड इन एडिशन मैंने शेयर किया नहीं, वहाँ के कोलकाता में बिल बोर्ड्स पे मेरी फ़ोटो है बाय ऑथर, रीडर्स चॉइस सीरीज़ के हिसाब से। तो मुझे वो भी देखने जाना है कि बिल बोर्ड पे अपनी फ़ोटो लगती कैसे है। कुछ अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, उसके बारे में आप बताओ मुझे। आई हैव रिसीव्ड अराउंड 23 अवार्ड्स, जिसमें से यू कैन से गोल्डन बुक अवार्ड्स इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड विच वाज गिवन इन दुबई। उसके बाद भारत विभूषण अवार्ड है, दिस वाज गिवन बाय नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वालों ने दिया था। एक और बहुत अच्छा है, लिटरेचर लिटरेचर एक मैगज़ीन है, दैट्स द इंटरनेशनल मैगज़ीन। इन्होंने मुझे फ्रंट पेज पे कवर भी किया था, और मुझे द ग्रेट इंडियन ब्लॉगर का टाइटल दिया था, जो मुझे बड़ा ही स्ट्राइकिंग और क्यूट लगा। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ग्रेट इंडियन डॉक्टर ब्लॉगर का। ऑथर ऑफ द ईयर है, इमर्जिंग ऑथर ऑफ द ईयर है, रविंद्रनाथ टैगोर अकेडमी से अवार्ड्स हैं, साहित्य कोश सम्मान से अवार्ड्स हैं। रिसेंट अब ये है। एक महिला जो इतना कुछ कर रही है, आप और महिलाओं को क्या एक मैसेज देना चाहोगे? महिलाओं को मैं यही मैसेज दूंगी, हमेशा खुश रहिए, जो करना चाहते हैं करिए। बहुत बार हम सोचते हैं हमारे बिना हमारा घर मैनेज नहीं होगा, या हमारे बच्चे मैनेज नहीं होंगे, या हस्बैंड, या जैसे मैं भी इन लॉज के साथ रहती हूँ। बट आप अगर सही तरीके से सोचेंगे तो आप एक कोपिंग मैकेनिज्म अपना बना सकते हैं, और मज़ा तो उसी में है ना। आप परवरिश ऐसे करें कि बच्चे 1 या 2 दिन के लिए, या जब आप ना हो, अपने आप को मैनेज कर पाएँ। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पेरेंटिंग यू कैन डू, मेरे हिसाब से। और किसी को प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज से आई एम जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। कुछ भी आप राय करना चाहते हो, मुझे लगता है इतनों को काउंसिल करती हूँ, अपनों को भी कर सकते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। बेड़ियाँ सारी दिमाग में होती हैं। असल में देखो, कोई बेड़ी किसी को नहीं है, भगवान ने सबको फ्री पैदा किया है। हम खुद ही बेड़ियाँ बांध बांध के सोच लेते हैं, और बहुत बार तो होती ही नहीं है। इट्स लाइक आई टेल यू व्हाट, कुछ समय पहले की बात है। मुझे खुद को ही था कि अगर मैं जाऊंगी सोशल वर्क में ना, मेरा घर हैम्पर हो जाएगा। जैसे हमें लगता है ना, बच्चों का टी टाइम है वगैरह सब कुछ, या खाने को देना है, एग्ज़ाम है। तो आई जस्ट सेड मैं तो जा नहीं सकती। तो माय सन सेड, मम्मी क्यों नहीं जा सकते?
आई सेड आप जाओ, आई डोंट नीड यू, हाँ मैनेज कर लेंगे। एंड देन ही सेड मम्मी फ़ायदा ही क्या हुआ आपका पढ़ा लिखा के बड़ा करने का, अगर मैं 12th क्लास में भी खुद को मैनेज नहीं कर सकता, यू थिंक योर पेरेंटिंग इज सो बैड। फिर मुझे लगा यार बात भी सही है। एंड सेम थिंग माय हस्बैंड सेड, कहते एक दिन अपने आप चाय बना लूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, मुझे आती है बनानी, इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता हूँ, तुम जाओ जो करना है। तो मुझे लगा हैड आई नॉट डिस्कस विद देम, तो मुझे ये लगता है मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ कि मेरे बिना मेरा घर नहीं चलता। तो लेडीज़ को ना एक वहम रहता है, ये एक अच्छा वहम भी है जीने के लिए। हाँ बट अपने वहम से निकलो यार, फ्री पैदा हुए हो, फ्री रहो, ड्यूटीज़ पूरी करो, अवेलेबल ज़रूर रहो। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं ना, मेक श्योर यू आर अवेलेबल, यू आर रीचेबल। बच्चों को और तुम्हारी फैमिली को बस यही कंसोलेशन चाहिए होती है, हाँ अगर कुछ हुआ तो मैं इसको कॉल कर सकती हूँ, वो मेरा अभी भी फ़ोन चालू रहता है चाहे मैं कहीं भी हूँ। तो दे हैव दिस सेटिस्फेक्शन, दैट्स इट। खुल के जियो, एक ही ज़िंदगी मिली है, आधी निकल गई है। एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ, आई एम 45 प्लस, तो बहुत कुछ करना बाकी है, खुल के जीना चाहिए। डॉक्टर हिमांशु, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु बंसल, जिन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही, और इस तरह के और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रह सकते हैं तंदुरुस्तान नमा के साथ। नमस्कार।